अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं चार ऐसे ख़ास अमल के बारे में जिनको करने के बाद इंसान जादू आसेब जैसे ख़तरनाक हादसों से बच सकता है। तो देखिएगा, चार ऐसे ख़ास अमल हैं आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रूहानी अमल के बारे में जो जिन्नात, साया, नज़र बद और जादू टोटके से हिफाजत के लिए मुजरिब और आजमूदा है। ये वो अमल है जो कुरान और हदीस से साबित है और जिसे औलिया इकराम ने भी अपनी किताबों में ज़िक्र फरमाया है। तो आइएगा, एक एक कर आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। देखिएगा, पहले नंबर पर आता है जिन्नात और जादू की हकीकत क्या है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है सूरह जिन के अंदर आयत नंबर 6 पर, बेशक के कुछ इंसान जिन्नात से पनाह मांगा करते थे तो उससे जिन्नात उन पर और ज़्यादा तसल्लुत पा लेता था और ज़्यादा उनके करीब आ जाया करता था। इस आयत से मालूम हुआ कि जिन्नात का असर हकीकत है। हदीस शरीफ में आया है और आता भी है, और हदीस शरीफ के अंदर आया भी है कि इंसान शैतान यानी इंसान को शैतान इस तरह परेशान करता है। सही बुखारी के अंदर यानी शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। यानी हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है सूरह जिन्न के अंदर। सूरह जिन के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नात, जादू और शैतान से बचने के लिए कुछ ख़ास अज़कार तालीम फरमाए हैं। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरे नंबर पर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम फरमाई हुई अमल। हज़रत अब्दुल्लाह बिन खुईब रदी अल्लाह ताला यानी खुबीब रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीनों सूरतें सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ लिया करो, ये तुम्हें हर चीज़ से बचा लेंगी। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 5082 और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 3575 पर यह हदीस पाक मौजूद है। यानी अगर कोई बंदा सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक यानी इन तीनों सूरतों को पढ़ ले, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले, तो अल्लाह तबारक ताला उसे जिन्नात, जादू, नज़र बद और हर शर से महफूज फरमा लेता है और अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को ऐसी बीमारी और ऐसी परेशानियों से महफूज करता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात को सोने जाओ आप, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही मामूल अपनाया करते थे कि जब रात को सोने जाते तो दोनों हाथों पर फूंक मारते, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर पूरे जिस्म पर दम करते। बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। ये अमल अगर आप रोज़ाना सोने से पहले कर लें तो जिन्नात, जादू, डरावने ख्वाब और वसवसे सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है। इसको आप ज़रूर करें। अब देखिएगा, तीसरे नंबर पर औलिया इकराम के मुजरिब अमल मैं आपके खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स सूरह फलक यानी ये पढ़े और जो शख्स सूरह बकरा की इब्तदाई आयतें यानी शुरू की 5 आयतें और आखिरी की 2 आयतें आमनर रसूलो रोज़ाना यानी आमनर रसूलो तक रोज़ाना पढ़ ले,
تو اللہ तबारक ताला उसे जिन्नात, शैतान और जादूगर के सर से महफूज रखता है। फतावाए रिजविया जिल्द नंबर 9 पर ये हदीस पाक ये हवाला मौजूद है। और एक जगह इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, सूरह बकरा घर में पढ़ने से शैतान भाग जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, सूरह बकरा पढ़ा करो, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करो कि शैतान उस घर से भाग जाता है जहाँ सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम 780 पर यह हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा चौथे नंबर का अमल और ख़ास वजीफ़ा, जादू टोने को ख़त्म करने का ख़ास रूहानी अमल। अगर किसी पर जादू या नज़र बद का असर महसूस हो तो ये मुजरिब अमल ज़रूर करें। अपने घर में इसको ज़रूर मामूल बनाएं, अपने घर में ज़रूर इसको अपनाएं। देखिएगा अगर किसी पर जादू है या बद नज़र है या असेब है तो उसको चाहिए पहले नंबर पर वो वुज़ू कर ले, और वुज़ू कर ले फिर दूसरे नंबर पर एक गिलास पानी सामने रखे, और तीसरे नंबर पर फिर ये दुआएं पढ़े, ये सूरतें पढ़े। तो वो ये हैं, देखिएगा एक मैं स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह लगा रही हूँ, आप इसको देख लें और यहाँ से याद कर लें। सूरह फातिहा एक मरतबा यानी अल्हम्दु शरीफ एक मरतबा पढ़ लें, एक मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ें, और फिर सूरह इखलास, सूरह फलक 3-3 मरतबा पढ़ लें, और आखिर में इस दुआ को पढ़ लें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन शर्रि मा खलक। ये सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस अमल को आप उस पढ़ लें और उसके बाद इसको पानी पर दम कर लें। पानी पे दम करने के बाद इसको फिर उस पानी पर दम करने के बाद खुद भी पी लें और अपने घरों के चारों कोनों में छिड़क दें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जादू टोना साया और हर किस्म के असरात ख़त्म हो जाएंगे। आपको ये मुसलसल करना है, इस तरह से आप रोज़ाना करें, अपने घर में भी छिड़कें और ख़ुद भी पिएं और अपने घर वालों को भी पिला सकते हैं। तो ये अमल ख़ास अमल है, इसको ज़रूर पढ़ें और इंशाअल्लाह तबारक ताला चंद दिनों के अंदर जादू असरात और जो है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों भाइयों और बहनों, कुरान और सुन्नत से बढ़कर कोई तावीज़ नहीं और कोई अमल, कोई दम नहीं होता। इसलिए कुरान करीम के अंदर सब कुछ मौजूद है। जो शख्स अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल पर यकीन रखता है और रखते हुए ये दुआएं पढ़े और ये सूरतों का जिक्र और अज़कार पढ़ता रहे तो अल्लाह तबारक ताला उसको ये हर बला से अमन देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह व शाम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्माइ शैइन पढ़ ले, उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 5088 पर ये हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, निचोड़ कलाम ये है इसका, सुबह शाम सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार ज़रूर पढ़ें। रात को सोने से पहले इन सब को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद लाजमी पढ़ें और घर में सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर किया करें। अपने घरों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान इरशाद फरमाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, तो इसलिए अपने घर में कुरान करीम की तिलावत ज़रूर किया करें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें और सूरह बकरा की ज़रूर तिलावत किया करें। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जिन्नात, जादू, बद नज़र, साया ये सब ख़त्म हो जाते हैं और इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और आपका घर नूर व अमन का घर बन जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को
चारों कुल ज़रूर पढ़ा करते थे, यानी सूरह फातिहा भी पढ़ा करते थे, यानी अलहम्दु शरीफ, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर अपने हाथों पे दम कर कर आप अपने चेहरे से लेकर जहाँ तक आपके हाथ जाया करते थे वहाँ तक ये दम कर लिया करते थे। तो इस तरह आप भी अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे घरों में देखा गया है कि बद नज़र का साया होता है या जिन्नात उस घर में बसेरा कर लेते हैं। घर वाले अफराद बहुत परेशान रहते हैं और उनको कोई ऐसा नहीं मिलता कि जिसके ज़रिए वो उसको कटवा सकें। तो इसलिए ख़ुद अपने घर में ये अमल करें और अपने घर में इनको अपनाएं, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल हैं और कुरान करीम से साबित हैं, हदीस से भी साबित हैं। तो इसलिए अपने घरों को चैन और अमन का ठिकाना बनाएं और अपने घर में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थे वो 4 ख़ास अमल जिसकी वजह से आप जिन्नात, असरात, बद नज़र से बच सकते हैं, हसद से बच सकते हैं। तो इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें और अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका वीडियो के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।